अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन नजम सेठी साहब ने कुछ चीज़ें कही हैं जो शायद बिंग पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन आपको डराने वाली बात होगी, मगर टू सम एक्सटेंट वो लॉजिकल हैं और रैशनल हैं। उन्होंने बोला कि अगर बीसीसीआई एसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर नकवी साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव लेके आए तो काफ़ी हद तक चांस है कि वो इस अपने काम में कामयाब हो सकते हैं। नंबर वन। नंबर टू, उन्होंने कहा कि आईसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर वो उनकी पोजीशन शायद ज़्यादा बेहतर होगी क्योंकि वहाँ पर जय शाह साहब खुद हेड कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी वो हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं और उसमें भी काफ़ी हद तक वो कामयाब हो सकते हैं। नंबर तीन, उन्होंने बोला कि जो फाइनल की सेरेमनी हुई, लाइक एशिया कप फाइनल की सेरेमनी, तो पहले से ही नकवी साहब को ये पूछ लेना चाहिए था, मामला क्लियर कर लेने चाहिए थे कि अगर पाकिस्तान जीता ज़ाहिर है फिर तो हमारी टीम में हम आराम से ट्रॉफी देंगे, बट अगर भारत जीत जाता है तो फिर ट्रॉफी वाला मामला क्या है। ये चीज़ें पहले क्लियर कर लेनी चाहिए थी ताकि बाद में जो मामला हुए वो ऐसे ना होते। लेकिन उन्होंने एक चीज़ की तारीफ़ की नकवी साहब की कि उन्होंने जो भारत ने ट्रॉफी स्टेज पर नहीं आए तो ठीक किया, ट्रॉफी ले जाकर एसीसी ऑफिस में रख दी, ये ठीक किया उन्होंने। ये नजम सेठी साहब ने कुछ बातें की हैं, इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। ये पिछले 2-3 दिन से अगर कोई दोस्त मुझे रेगुलर देख रहे हैं तो मैं बोल रहा था कि इन दोनों बातों पे मैंने बोला था। नंबर वन, कि मुझे भी डर लग रहा है कि नो कॉन्फिडेंस मूव के ऊपर भारत पाकिस्तान को थोड़ा धकेल सकता है। उस पर मैंने भी एग्जांपल दी थी कि शायद हमारे साथ सिर्फ एक देश पूरी तरह से खड़ा हो, वो बांग्लादेश है। नजम सेठी साहब ने भी कहा कि बाकी एशिया के अंदर जो बाकी देश हैं वो फुली डिपेंड कर रहे हैं भारत पर, और उन्होंने अल्फाज यूज़ किए कि इनकी हिम्मत नहीं है कि बीसीसीआई के खिलाफ वो कोई ऐसा काम करें। यानी अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंटरेक्शन करने की कोशिश करें किसी और बोर्ड के साथ बीसीसीआई के खिलाफ, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो बीसीसीआई के खिलाफ खड़ा हो जाए, क्योंकि उनको पता है कि भारत के साथ क्रिकेट खेलने से ही उनके बोर्ड में 2-4 पैसे आएंगे और उनके बोर्ड के मामला चलेंगे, स्वाय एक बांग्लादेश बोर्ड के जो आपके साथ खड़ा हो सकता है। और मेरा ये मानना है कि बांग्लादेश बोर्ड भी सिर्फ इसलिए खड़ा होगा क्योंकि आपके पॉलिटिकल ताल्लुकात ज़्यादा हैं। वहाँ पर जब हसीना साहिबा थी तो उस वक्त तो वो भी हमारे खिलाफ थे, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वाले भी हमारे खिलाफ थे, तो उनको भी जाहिर है अगर दो में से कोई एक ऑप्शन चुननी हो और उनके पास न्यूट्रल ऑप्शन हो कि पाकिस्तान या भारत क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो शायद वो बीसीसीआई की तरफ ही जाएं, क्योंकि उनको वहाँ से पैसा भी मिलेगा जब भारतीय टीम उनके साथ खेलेगी और एक तगड़े पहलवान के साथ सभी खड़ा होना चाहते हैं। अब रही बात, हम कहेंगे फिर जस्टिस सिस्टम कहाँ गया, फेयरिज्म कहाँ गई, तो मैं हमेशा मानता हूँ कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर ये जस्टिस या हक बजानिब ये कोई लफ्ज़ नहीं होते। इसमें माइट इज़ राइट होता है, जो ताकतवर है सब उसके साथ खड़े होते हैं। ये चाहे आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देख लें या चाहे आप आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट पॉलिटिक्स में आप देख लें, किसी भी खेल में आप हमेशा देखते हैं, आप ये जो होता है ना, हम फेयर हैं, हक बजानिब हैं, सच्चे हैं, जस्टिस सिस्टम, ये सब कुछ नहीं होता। सब इवन कि हमें भी, मैं एग्जांपल देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की लड़ाई हो जाए, हम क्या चूज करेंगे कि हमारा फायदा किस में है। हम ये नहीं कहेंगे दोनों में से हक पे कौन खड़ा है, हम ये कहेंगे कि हमारा फायदा किस में है, हमें अपना फायदा सोचना है, तो हम उसके साथ खड़े होंगे। तो बाकी देश भी यही करते हैं, जो कि हमें बाज़ कड़वा नजर आ रहा होता है, मगर सच ये है उनको लगता है कि भारत के साथ क्रिकेट खेलेंगे, एक पॉइंट के भारत की क्रिकेट टीम बहुत बेहतर है, तो उनसे क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा तो हो ही रहा है। नंबर टू, सोने पे सुहागा कि उनके साथ क्रिकेट खेलने में पैसा बहुत आता है। मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं आपको, भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये 3 देश आपस में जब भी टेस्ट मैच खेलेंगे मिनिमम 4 टेस्ट मैच खेलेंगे, अदरवाइज 5-6 भी बाज़ खेल लेते हैं। आप इनका रिकॉर्ड प्रीवियस उठा के देखें, ये तीनों बोर्ड जब किसी और बोर्ड के साथ खेलेंगे कभी 3 से ज्यादा टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, या 2 खेलेंगे या 3 खेलेंगे मैक्सिमम। पाकिस्तान इंग्लैंड ने 1-2 बार 4-4 खेले हुए हैं, अदरवाइज ये 3 से ज्यादा किसी के साथ नहीं खेलते हैं। कहने को बिग 3 नहीं है, मगर अगर देखा जाए प्रैक्टिकली तो बिग 3 एग्जिस्ट कर रही है एक तरह से, कि ये 3 देश आपस में बिग 3 बने हुए हैं और तीनों आपस में करते हैं, तीनों आपस में एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। अब पहले एसीसी मुद्दे पे आ जाते हैं। अगर भारत ने नो कॉन्फिडेंस मूव लेके आए तो पाकिस्तान, नजम सेठी साहब ने ये कहा कि अगर उनको ज्यादा भी हुआ ना तो बीसीसीआई अगर डायरेक्ट खुद नहीं भी आता तो अपने किसी भी बोर्ड, दोस्त बोर्ड को कहेगा कि आप मूव डालो, बाकी तैयारी पूरी है हमारी, तो वो उस तरह से आ जाएगा। मतलब भारत ने अगर डायरेक्ट खुद नहीं भी आना हुआ तो किसी भी अपने हमसाए बोर्ड, दोस्त बोर्ड, जिसको भी वो समझता है। एक चीज समझने वाली है, अभी एशिया कप हुआ, जो हमने खबरें सुनी भी कि 12 से 16 मिलियन डॉलर जो फुल मेंबर हैं उनको मिलेंगे, जो मतलब आपको मालूम भी पड़ा होगा। इसमें जो भारत को पैसा मिलता है, भारत को मिलता जरूर है मगर वो अपने पास रखता नहीं है, वो दूसरे एसोसिएट छोटे बोर्ड्स को बांट देता है वो पैसा, और कहता ये है कि मैं वहां पे क्रिकेट प्रमोशन के लिए पैसे दे रहा हूं। एक्चुअली में बहुत से मामला होते हैं जिस पर वो फिर भारत जो है वो उनसे सपोर्ट भी ले लेता है। सो शायद मेरी बात कईयों को कड़वी लग रही हो, मैंने 2-4 दिन पहले भी वीडियो में ये इनडायरेक्टली भी कहा, डायरेक्टली भी कहा, और नीचे मुझे काफ़ी जो दोस्त देख रहे थे उन्होंने मेरी ठीक ठाक किस्म की खतर तौज़े भी की कमेंट्स की सूरत में। मगर एक सच है, आपको अगर ये लगता है कि मैं आपको झूठे ख्वाब दिखाऊं झूठ बोल के, तो शायद वो
चंद दिनों तक हों और फिर बाद में आप मुझे ही कह रहे हो यार ये क्या बात कर रहा था। हाँ, और जो आज मैं बात कर रहा हूँ वो भी आज तक की सिचुएशन के ऊपर कर रहा हूँ, और मैं एक्चुअली मैं तो नजम सेठी साहब को कोट करके कर रहा हूँ, और उन्होंने कहा कि जब मैं खुद भी चेयरमैन पीसीबी था तो मैं ये सब चीजें देख चुका हूँ, कोई बीसीसीआई के खिलाफ खड़ा नहीं होता। ये उनके अल्फाज हैं जो खुद चेयरमैन पीसीबी 2 बार रहे हैं, तो वो आपको बता रहे हैं कि इस तरह है। ये बात मैं भी कई बार कर चुका हूं, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए अब जो मामला सामने आया ये उनके लिए नई बात होगी। मैंने पिछले 12-15 वर्षों में ऐसे बहुत से मामला देखे हैं जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पॉलिटिकल इश्कस मिली है, क्योंकि बीसीसीआई के खिलाफ पलड़ा कमजोर रहा है हमारा। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। अभी तो हमारी क्रिकेट वजूहात भी बन गई ना कि हमारी टीम भी बुरी है, मगर मेन वजह यही बनती थी कि उनके यहाँ स्पॉन्सर लाइक आईसीसी के अंदर आप पैसा देखें तो 70-75% उनका आ रहा होता है, दूसरे नंबर पे इंग्लैंड का आ रहा होता है, और वो दोनों आपस में, जिनको बोलते हैं ना, आपस में उनकी सेटिंग है, ये यस समझ लें वो है। अभी मैं देखता हूँ पाकिस्तान में मीडिया के ऊपर बोल देते हैं कि ये कर दिया, वो हो गया, जबरदस्त। मुझे डर लग रहा होता है, मुझे लगता है कि हमें रैशनल चीज़ों को देखना, इमोशनल नहीं देखना। आपके पास बहुत चांसेस आएंगे कि आप बीसीसीआई को गिरा सकते हैं, आप बीसीसीआई को पीछे धकेल सकते हैं, आप अपनी जीत ले सकते हैं, मगर उसके लिए रैशनल होना पड़ेगा, इमोशनल नहीं। ट्रॉफी वाले मामले पे ये मेरी अपनी असेसमेंट है, मुझे लगता है कि हम थोड़ा इमोशनल खेले हैं। जैसे मैंने आपको पहले पाइक्राफ्ट नो हैंडशेक पे बोला था, मैं वेरी फर्स्ट डे से बोल रहा था कि पाइक्राफ्ट वाले इशू को हमने गलत छेड़ा था, हमें सूर्य कुमार यादव वाले इशू पे आना चाहिए था, जो कि बाद में बोर्ड आया भी, और हमें अगरचे प्रैक्टिकली बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिली, मगर ये तो चल गया ना सब पे कि सूर्य कुमार यादव को 30% जुर्माना और ये वो। अगरचे अभी भी आईसीसी ने उसके ऊपर भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है, ये हमने सोर्सेज कोटेड सबने खबर चलाई कि आईसीसी ने 30% जुर्माने का फैसला किया, अगरचे अभी तक उन्होंने इस पर भी अनाउंसमेंट नहीं किया। और आप अपनी पोजीशन देख लें, आपने एक कंप्लेन की है उनके कप्तान के खिलाफ, एक हेयरिंग हुई है, और आज कितने दिन हो चुके हैं, अब जबकि मैं वीडियो कर रहा हूं अभी तक आईसीसी की तरफ से कोई प्रेस रिलीज नहीं आई है इसके ऊपर। सोचे हमारी पोजीशन क्या है। इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी हुई, हम होस्ट थे, इतने अरसे के बाद हम होस्ट थे, एक न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर, एक तरह से जिसे आप बोल सकते हैं हाइब्रिड मोड के ऊपर हुआ। फाइनल चूंकि भारत पहुंचा इसलिए फाइनल दुबई में हुआ, मगर स्टेज के ऊपर हमारा कोई एक बंदा नहीं उन्होंने खड़ा होने दिया, और हमने इसकी कंप्लेन की। उसका क्या जवाब हुआ मुझे बता दीजिए आप, मुझे कोई कमेंट में बता दें कि ये आईसीसी ने माफी मांग ली या सॉरी कह दिया था। एक मैच के ऊपर पाकिस्तान का लोगो नहीं लगा था, उसके ऊपर हमने क्या कर लिया। बहुत सी ऐसी पोजीशंस हैं। अगर आपको ये लगता है कि ये बोलें कि कमाल स्टेप ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, मुझे लगता है कि ये इमोशनल नारेबाजी से बेहतर है कि हम रैशनल स्टेप लें, हम अपनी डिप्लोमेटिकली बाकी बोर्ड्स के साथ बना के रखें। और इस मामले को मैं आज भी कह रहा हूं, ये ट्रॉफी वाले मामले में इमोशनल होने के बजाय रैशनल होकर फैसला करना है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे डर लग रहा है, अल्लाह करे मैं गलत साबित हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर भारत इस तरह से आया कि पाकिस्तान को आईसीसी में भी पीछे धकेलना है, आईसीसी में भी पीछे धकेलना है, और ये सिर्फ ट्रॉफी की वजह से नहीं है, भारत इससे पहले का प्लान आउट कर रहा है कि उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पीछे धकेलना है। आप सोचिए, ये बहुत आगे की मैं बात कर रहा हूं, आप सोचिए आगे की मैं जो बात कर रहा हूं कि जैसे अभी यूएसए को की रुकनीत मुअत्तल की है आईसीसी ने, अगर बीसीसीआई या किसी भी बोर्ड की मदद से वो हमारी आईसीसी के खिलाफ हमारी इस चीज़ के ऊपर आता है, तो उसके आगे क्या चीज़ें होंगी वो शायद सोच के भी थोड़ा सा डर लगता है। और ये हमारे लिए बड़ी इंपेरेसिंग सिचुएशन होगी कि हम एसीसी में सरबराही में हैं, और खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे हम हक बजानिब होने के बावजूद हमें एसीसी से हटा दिया जाए एक नो कॉन्फिडेंस मूव लेके आकर। तो मुझे इसलिए मैं कहता हूं कि इमोशनल नहीं, आपके पास आगे बहुत से चांसेस आएंगे जहां पर भारत कमजोर होगा और आपके साथ कोई और बोर्ड जरूर खड़ा होगा, या कहीं पर भी आपको मौका मिल जाए तो वहां पे अपना स्कोर सेटल जरूर करें। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आपने रैशनल या तीसरी पार्टी को अंदर डाल के मामले तो हल कर लें तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। आई डोंट नो, अब सीन ये बन चुका है कि नकवी साहब ने कैटेगोरिकली कहा है कि हम ट्रॉफी नहीं देंगे, आप अपना कप्तान भेजिए, हम ट्रॉफी देंगे। बिल्कुल सही है, मगर जैसे भारत क्या कह रहा है कि हमने कप्तान नहीं भेजना ट्रॉफी, अगर कप्तान भेज के लेनी होती तो उसी दिन भी ले लेते। सो दोनों रिजिड हैं अपने पॉइंट पे। अब इसका कोई डिप्लोमेटिकली सोल्यूशन हमें भी निकाल लेना चाहिए, अगर कोई और बोर्ड बीच में आकर किसी तरह से भी ऐसे जो हमारे लिए भी काबिल मंजूर हो, हमारी भी एम्बैरसिंग सिचुएशन ना बने और उनके लिए भी कुछ विन सिचुएशन बन जाए, तो इस मामले को सॉर्ट आउट हो जाए शायद बेहतर रहेगा। और बाकी भी मामला जो हैं आई गेस के पाकिस्तान अपनी पोजीशन विद द टाइम बीइंग थोड़ी बेहतर करे, लाइक दूसरे बोर्ड्स को साथ में लाए। जैसे हमने एसीसी इजलास जब एशिया कप के लिए होना था, बज़ाहिर लग रहा था कि नहीं होगा, फिर हमने अफगानिस्तान को भी अपने साथ खड़ा किया, वो बड़ी अच्छी मूव थी नकवी साहब की। हमने अफगानिस्तान को भी अपने साथ खड़ा किया, बांग्लादेश हमारे साथ पहले ही था, जब इंडिया को इतराज था कि बांग्लादेश के अंदर एसीसी का इजलास नहीं होगा, और हमने कहा वहीं होगा, और फिर वहीं हुआ, और भारत ने भी शिरकत की थी। तो बड़ी अच्छी मूव की थी नकवी साहब ने, उन्होंने अपने सब कार्ड्स बेहतर खेले थे, और 25 के 25 जो मेंबर हैं एसीसी के वो इसमें शरीक हुए थे। शायद उस वक्त भी हम इमोशनल डिसीजन करते तो काम खराब हो सकता था, मगर हमने रैशनल डिसीजन किया। हमने अफगानिस्तान जाकर भी बात की, हम बांग्लादेश हमारे साथ वैसे खड़ा था, 5 फुल मेंबर में से 3 तो हमारे साथ हो गए ना हमारे समिति, तो बीसीसीआई बैकफुट पे हुआ था। इस तरह के बहुत से और मामले हैं जहां पे हम भारत को पीछे धकेल सकते हैं, बट विद रैशनल अप्रोच।
और इमोशनल नहीं कि ऐसी की तैसी ये कर देंगे वो कर देंगे। हम अगर ऐसे जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे भारत का, बीसीसीआई का, आईसीसी या एसीसी में। मैं सिर्फ क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। सो ये चीज़ें हैं। और नजम सेठी साहब ने जो बातें की हैं शायद कड़वी हों, उनके ऊपर भी बहुत से क्रिकेट फैन नाराज़ हो रहे हों, और कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तबला नवाज साफ़ी उनके खिलाफ भी कंपेन शुरू कर दें, जैसे मेरे खिलाफ भी एक साहब ने की। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। बाकी झूठे ख्वाब दिखाने हो तो मैं भी दिखा दूंगा, बड़े अच्छे तरीके से दिखाऊंगा, आपको पसंद भी आएंगे। मगर खुदा ना खासा 2-3 हफ्तों के बाद आप मुझे बुरा भला बोल रहे हो कि ये बात कुछ और कर रहा था, हो कुछ और गया। तो मैं कुछ ना हो इसलिए ये बातें कर रहा हूँ। मैंने नो हैंडशेक के ऊपर बातें की थी कि सूर्य कुमार जाले वाले मुद्दे को उठाना चाहिए। बोर्ड ने 3-4 दिन के बाद उठाया और हमें जैसे भी मेरी कामयाबी जरूर मिली। ठीक है, पाईक्राफ्ट वाला मुद्दा गलत था, मैंने पहले दिन कहा था और बाद में भी साबित हुआ कि गलत उठाया था। वही पाईक्राफ्ट फिर इंडिया पाकिस्तान मैच में पाकिस्तान के अंदर वो रेफरी कर रहा था, और पाकिस्तान यूएई मैच में भी वही रेफरी था। मैंने बोला था कि वहाँ पाकिस्तान कुछ नहीं अचीव कर पाएगा, पाकिस्तान ने कुछ अचीव नहीं किया था। इधर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर भारत ने ये मूव की एसीसी में, हमें नो कॉन्फिडेंस मूव की, तो चांसेस ये हैं कि उनको कामयाबी मिले। उससे पहले पहले हम अपनी डिप्लोमेटिकली इस मसले को सॉर्ट आउट करें, या बोर्ड को अपने साथ खड़ा कर लें, या फिर हम देख लें कि नो कॉन्फिडेंस मूव आती भी है तो ये बोर्ड हमारे साथ खड़े हैं, हमारा स्कोर बराबर है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर हम अपनी जो हमें करना चाहिए वो हम कर रहे हैं, जो करते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर अगर हमें वाज़े नज़र आ रहा है कि भारत की तरफ लोग ज़्यादा जाएंगे, जो कि नजम सेठी साहब ने भी बोला कि भारत की तरफ लोग ज़्यादा खड़े होंगे, हमारे साथ 1-2 बोर्ड ही खड़े हो सकते हैं, तो अगर 1-2 खड़े होंगे तो फिर तो हमारे लिए एम्बैरसिंग सिचुएशन बनेगी। और फिर नजम सेठी साहब ने कहा कि अगर आप ऐसा हो जाता है और आप चले जाएं, कोर्ट पे भी चले जाएं, तो कोर्ट में भी आपको कुछ खास नहीं मिलेगा, वहाँ पे भी भारत की ही ज़्यादा सुनी जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कड़वा सच है, मगर जो है वो है। और इस चीज़ को अब सॉर्ट आउट कैसे करना है वो क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक सोच रहे होंगे, या उनको सोचना चाहिए। मुझे लगता है इमोशनल नहीं, रैशनल अप्रोच बहुत ज़रूरी है। इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।